सो हे गाइज, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2023। गाइज हम देखेंगे कि क्या क्या स्किल्स जरूरी है टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो चलिए वीडियो के बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हमने इस टॉपिक के ऊपर एक ब्लॉग भी पब्लिश कर रखा है जो कि डेटा साइंस रोड मैप 2023। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ब्लॉग का लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। सो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डेटा साइंस बेसिकली है क्या। सो गाइज डेटा साइंस का मतलब होता है कि आपके पास डेटा है और उस डेटा के अंदर से आप यूजफुल इंसाइट्स जनरेट करना। जैसे कि एक कंपनी का हमारे पास डेटा है और हमें क्या करना है कि उसके अंदर से यूजफुल जो इंसाइट्स है उसे जनरेट करना है यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग एंड अदर टूल्स। ओके, सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज अ डेटा साइंस। डेटा साइंस बेसिकली है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनालाइजिंग रो डेटा यूजिंग स्टैटिक्स एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यूजफुल इंसाइट्स को जनरेट करना ही आपका डेटा साइंस का काम है। डेटा साइंटिस्ट यही काम करते हैं, उनके पास ह्यूमंगस डेटा होता है और उसके अंदर से वो यूजफुल इंसाइट्स जनरेट करते हैं। डेटा साइंस की जरूरत क्या है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। डेटा साइंस की जरूरत क्यों है, क्योंकि अब ज्यादातर कंपनी क्या कर रही है, वो यूजर के डेटा को स्टोर कर रही हैं और उसके अंदर से वो यूजफुल इंसाइट्स जनरेट कर रही हैं। अब एग्जांपल के लिए हम गूगल को लेते हैं। गूगल क्या करता है कि जो भी चीजें हम सर्च करते हैं उन सभी चीजों को गूगल स्टोर करता है। अब उसके बाद उन्हीं सब चीजों से रिलेटेड हमें एड्स दिखाई जाती हैं। जैसे आपने सर्च किया लैपटॉप, ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो जितने भी लैपटॉप के ऐड हैं वो आपके पास शो होंगी। बेसिकली जो काम है ये काम करते हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस क्या करते हैं कि जितने भी आपके पास डेटा होता है उसके अंदर से इंसाइट्स जनरेट करते हैं। इंसाइट्स जनरेट करने के बाद वो कंपनी को देते हैं और कंपनी वाले इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट दे कैन ग्रो देयर कंपनी। ओके, सो गाइस अब बात कर लेते हैं रोड मैप। अब रोड मैप का मतलब कि आपको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो जो फर्स्ट स्टेप है गाइज, उसके अंदर आप लोगों को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, आप उनमें से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट शो कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है पाइथन, आर, सैस और मैटलैब। सो आप इनमें से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। गाइज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं इसलिए लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपको कोड लिखने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन लर्न करो, क्योंकि पाइथन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई एंड डेटा साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होती है। यदि आपको पाइथन आती है तो आप जल्दी जॉब भी पा सकते हो। सो जो फर्स्ट स्टेप था वो था आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल होनी चाहिए। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीखिए। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपको एक डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज तो एसक्यूएल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल मैंडेटरी है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लो कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एसक्यूएल के बाद यदि आप माई एसक्यूएल सीखते हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि देखो एसक्यूएल का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरह से आप डेटा के अंदर किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हो वही है एसक्यूएल, ठीक है। उसके अंदर कुछ कमांड होती हैं, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। अब एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए उन कमांड को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो जो प्लेटफॉर्म है वो है माई एसक्यूएल हुआ, मोंगोडीबी, ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल हुआ आपके पास। तो ये सभी कुछ हमारे पास एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एसक्यूएल को इंप्लीमेंट कर सकते हो। एसक्यूएल बेसिकली क्या करेंगे, जो आपने इंसाइट्स जनरेट किए या फिर जो आपके पास डेटा है उन डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराना ही एसक्यूएल का काम है, ठीक है। तो आपको एक डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए, वो कोई भी माईएसक्यूएल वर्कबेंच आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एसक्यूएल मैंडेटरी है, ये याद रखना कि आपको एसक्यूएल बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। सो गाइस जो हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर आप लोगों को मैथमेटिक्स लर्न करनी है। मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को आपको लर्न करना है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, वेक्टर कैलकुलस पता होना चाहिए आपको। तो ये मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये हमारा थर्ड स्टेप था। सो अब बात कर लेते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। तो फोर्थ स्टेप है आपको लर्न डेटा एनालिटिक्स। सो डेटा एनालिटिक्स का मतलब हुआ कि डेटा को एनालाइज करना, किस तरीके से डेटा है, ठीक है, किस तरीके का आपका डेटा है, उसके अंदर से कैसे हम यूजफुल इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हमें डेटा को क्लीन करना है। आफ्टर क्लीनिंग आप उसके अंदर से इंसाइट्स जनरेट करते हो, ठीक है। तो ये जो डेटा एनालिटिक्स है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर कुछ टूल्स यूज होते हैं। सबसे पहले यूज होता है गूगल शीट। उसके बाद आपको पेंडाज आना चाहिए। पेंडाज क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है, डेटा को लोड करने में हेल्प करती है प्लस क्लीनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है पेंडाज। आपको एक्सेल भी पता होना चाहिए। एक्सेल इसलिए क्योंकि उसके अंदर वी लुकअप, एच लुकअप के फॉर्मूले लगते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए और उसके अंदर आप डेटा को विजुलाइज भी करा सकते हो। सो एक्सेल तो एक्सेल मैंडेटरी है, एक्सेल, पेंडाज। उसके बाद आपके पास एसक्यूएल आ गया। एसक्यूएल किस लिए, डेटा को स्टोर कराने के लिए। फिर पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी मैंने आपको बताया, और एसक्यूएल के बारे में बता चुका हूँ। ये सभी बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के अंदर यूज किए जाते हैं। सो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो ये हमारा था फोर्थ स्टेप टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। सो गाइस अब बात कर लेते हैं फिफ्थ स्टेप के बारे में, जो है मशीन लर्निंग। अब आपने क्या किया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, डेटाबेस
के बारे में आपको पता चल गया, मैथमेटिक्स के बारे में पता चल गया और डेटा एनालिटिक्स के बारे में भी पता चल गया है। अब आपको मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। मशीन लर्निंग में क्या बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कौन कौन सी हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो गाइस हमारे लिस्ट में सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब ये कुछ टाइप्स है हमारे पास, ठीक है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, रेनफोर्समेंट, ये सब हमारे क्या है टाइप्स है मशीन लर्निंग के। सो आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है बेसिकली ये आप पढ़ लो। गाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स ही बहुत सारी होती है, सो आपको उन सभी को लर्न करना वन बाय वन। सो हमने यहाँ पे कुछ मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट लिस्टिंग कर रखी है, आप इनको भी वन बाय वन लर्न कर सकते हो। सो गाइज अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ स्टेप के बारे में, जो कि है डीप लर्निंग। अभी हमने मशीन लर्निंग के बारे में बात किया, अब हम बात करने वाले हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग क्या है, एक कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर काफ़ी हमारे पास एल्गोरिदम्स भी होती हैं और काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। सो आपको वन बाय वन डीप लर्निंग को कवर करना पड़ेगा। काफ़ी ये डीपली कॉन्सेप्ट्स है इसके अंदर। न्यूरल नेटवर्क के बारे में बेसिकली जब आप इमेज को रिकॉग्नाइज करते हो या फिर आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन देखते हो, तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में डीप लर्निंग यूज होती है। तो आपको डीप लर्निंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। यदि आपको एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको डीप लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ लिस्टिंग कर रखी है डीप लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सो आप इसको वन बाय वन लर्न कर सकते हैं। सो गाइस अब बढ़ते हैं सेवंथ स्टेप की तरफ। सेवंथ स्टेप हमारा लर्न बिग डेटा। अब हमें बिग डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि बिग डेटा क्या है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें बिग डेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हडूप किस लिए यूज होता है, स्पार्क किस लिए, फ्लिंक किस लिए यूज किया जाता है और मैप रेड्यूस किस लिए यूज किया जाता है। सो आपको बिग डेटा के बारे में आप जब एज अ प्रोफेशनल काम करने लगेंगे तो आपको बिग डेटा के बारे में पता होना चाहिए कि बिग डेटा किस लिए यूज किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स है जिसको मुझे लर्न करना। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो हडूप, स्पार्क, फ्लिंक एंड मैप रेड्यूस, इन सभी को आप लर्न कर सकते हो वन बाय वन। सो गाइस अब बढ़ते हैं 8th स्टेप की तरफ, जो है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP बेसिकली स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होती है। सो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, इनको आपको वन बाय वन पढ़ना है। ओके, यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला जो है हमारा नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, जो कि NER एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वर्ड वेक्टर्स, ये सभी हमारे टोकनाइजेशन, ये सभी हमारे क्या हैं कॉन्सेप्ट्स है NLP के। NLP आपको पता होना चाहिए बेसिकली। यदि आपको एडवांस NLP नहीं पता है तो आप बेसिक NLP जरूर पता करके रखें, क्योंकि ये आगे चल के आपको डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में काम आएंगे। ठीक है, आपको आगे चल के इसको पढ़ना ही पड़ेगा। सो इसको वन बाय वन आप इसे कवर कर सकते हो, जिसको हमने 8th स्टेप पे रखा है कि NLP आपको बेसिकली आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं गाइज 9th स्टेप की तरफ, जो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग टूल्स। सो आपके इनसाइट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग टूल्स बने पड़े। अब कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट हम देख लेते हैं। सो जो मेन है वो है पावर BI। ठीक है, पावर BI इसके अंदर मेन है, टैब्लू है। ये दोनों टूल्स बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। यदि आपके पास इनसाइट्स और आप इनसाइट्स शो करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप पावर BI यूज कर सकते हो। पावर BI बेसिकली बिगनर्स के लिए और टैब्लू जो है थोड़ा एडवांस है। सो आप सबसे पहले कंसाइडर कीजिए कि आप पावर BI लर्न कीजिए, उसके बाद आप टैब्लू लर्न कर सकते हो। तो अब चलते हैं 10th स्टेप की तरफ, जो है हमारा डिप्लॉयमेंट टूल्स। सो गाइस आपने जितने भी इनसाइट्स जनरेट किया था उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद आपने कोड किया। कोड जो है कंप्लीट होने के बाद आपको उन सभी कोड को डिप्लॉय करना होगा। अब डिप्लॉय किन टूल्स से करते हैं, अब उस टूल्स के लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यूज्ड फॉर डिप्लॉयमेंट। ओके, सो फर्स्ट इज AWS, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको ये पता है। AWS आना चाहिए, बेसिक तो पता ही होना चाहिए। यदि आपको एडवांस नहीं पता तो बेसिक आपके बारे में पता होना चाहिए। एक चीज़ और, यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जरूरी होती है कि आपके पास इंटर्नशिप होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहोगे तो आपको इन सभी टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा और कम्प्लीटली। ठीक है, यदि आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइज। ठीक है, इंटर्नशिप आप कीजिए, कम से कम 1 या 2-3 कंपनियों में इंटर्नशिप कीजिए एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद आप एज अ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अब हम बैक आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, जो कि हमारा डिप्लॉयमेंट टूल्स। तो सबसे पहला डिप्लॉयमेंट टूल्स में यूज होता है हमारा AWS, उसके बाद एज्योर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ये एज्योर है, Heroku, और उसके बाद हमारा GCP एंड DevOps, MLOps एंड AIOps, ये भी हेल्प करते हैं। DevOps क्या है, एक ऑटोमेट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आपके पास कोई वेबसाइट है और आप वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो तो क्या होता है, कुछ देर के लिए सर्वर जो है डाउन हो जाता है, आपकी वेबसाइट चलती नहीं है, तो वहाँ पे DevOps यूज होता है। इन सभी प्रॉब्लम को फिक्स करता है। वो क्या करता है, वहाँ पे 2-2 कंटेनर बनाता है और उन कंटेनर के भी आप पे एक कंटेनर चलता रहता है और दूसरे कंटेनर में आप डिप्लॉयमेंट करते हो और जो भी एरर आती है उसको आप फिक्स करते हो। उसके बाद वो मेन में ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो डाउन नहीं होती है। तो DevOps वहाँ पे हेल्प करता है।
MLOps भी सेम है, ये बेसिकली मशीन लर्निंग में यूज किया जाता है और ये AI के अंदर यूज किया जाता है, AI Ops। सो अब बात कर लेते हैं 11th स्टेप के बारे में। सो 11th स्टेप हमारा टॉप पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस। अब आपको डेटा साइंस के फील्ड में जाना है, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाना है, तो आपको बहुत सारी पाइथन की लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। सो हमने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहली लाइब्रेरी है वो है पैंडा। साइकिट लर्न बेसिकली यूज होती है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। यदि आपको मशीन लर्निंग, यदि आपको जो इंसाइट्स जनरेट करनी हो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज करनी है वहाँ पे, तो आप साइकिट लर्न आपको पता होना चाहिए कि साइकिट लर्न को कैसे यूज करना है। उसके बाद साइपाई है, मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी है, टेंसर फ्लो, केरस पाईटॉर्च। केरस पाईटॉर्च जो है बेसिकली डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट है। टेंसर फ्लो भी एक मशीन लर्निंग का ही फ्रेमवर्क है। अब बात करें सीबोर्न, स्क्रैपी एंड ब्यूटीफुल सूप एंड सेलेनियम, ये तीनों बेसिकली डेटा को स्क्रैप करने के लिए यूज की जाती है। ये मान लो आपको किसी वेबसाइट से डेटा को स्क्रैप करना है, ठीक है, टू गेट करना, यदि डेटा वहाँ से आपको लेना है तो आप स्क्रैपिंग यूज कर सकते हो, सेलेनियम को यूज कर सकते हो और इसके जरिए आप उन सभी वेबसाइट्स के डेटा स्टोर एक CSV में या फिर किसी फाइल में स्टोर कर सकते हो। सो गाइस अब मूव करते हैं अपने 12th स्टेप की तरफ, जो कि है डेटा साइंस अदर कॉन्सेप्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हमने क्या किया कि डेटा साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हमने कवर किया। अब बात कर ले तो कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि जिसमें से सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर, लाइनेक्स। यदि आप एक प्रोग्रामर हो तो आपको लाइनेक्स मैंडेटरी है, ठीक है, लाइन प्रोग्रामर के लिए लाइनेक्स बनी पड़ी है, तो आप लाइनेक्स के ऊपर काम करो, लाइनेक्स अच्छी तरह से सीखो। गिट के बारे में पता होना चाहिए, गिटअप होता है, गिट बैश होता है, ठीक है। तो गिटअप पे क्या करते हो आप लोग, कोड को डिप्लॉय करते हो और जिसके जरिए करते हो उसको वो होता है गिट बैश, तो उसकी कमांड आपको पता होना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी मैं आप लोगों को एक ब्लॉग दिखला देता हूँ। आप लोग, मैंने इन सभी टॉपिक्स को इस ब्लॉग में मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी चीज़ें जरूरी है जो कि आपको लर्न करनी चाहिए, उन सभी को ही मैंने वीडियो में बताया है और इस ब्लॉग को आप लोग पढ़ सकते हो। इस ब्लॉग का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इस ब्लॉग को पढ़ सकते हो। सो गाइस यहाँ पे सब कुछ कवर है और यहाँ पे बहुत से अदर ब्लॉग्स भी हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।